चैनल इट्स ज़ूलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसकी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि मिलर हार्ले का 8th एडिशन है। उससे रिलेटेड ये नोट्स हैं जिसके तहत आपको ये पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारा डाटा है मिलर हार्ले में, हम उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट एक दफ़ा इस सारी क्लासिफिकेशन को याद कर लेते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इन नोट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और इनको अपने पास नोट करते जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मिलर हार्ले की बुक में से बने हुए हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर ज़ूलॉजी से रिलेटेड बुक जो लगाई जाती है स्टूडेंट्स को वो मिलर हार्ले ही है, और उसको वो इतनी मोटी बुक है और उसकी क्लासिफिकेशन इतनी लेंथी है कि वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भूल जाती है। आपकी आसानी के लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम जो स्टार्ट करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन को, वो प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोन टेक्सोनमी से रिलेटेड है, जहाँ से मैंने इस क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उसको स्टार्ट किया है। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक डिस्क्राइब फर्स्ट प्रोटोजोन एनिमैल्क्यूल इन 1674। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि किसने पहली दफा प्रोटोजोन का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब किया था एज एन एनिमैल्क्यूल। नेक्स्ट है फोर मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन लोकोमोशन। लोकोमोशन देखी जाए तो उसमें फोर मेजर जो है वो ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला है फ्लैजिलेट्स, जिन्हें मेस्टिगोफोरा में रखा गया है। इनमें फ्लैजला होता है मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है सिलिएट्स, जो सिलियोफोरा एंड फ्यूजोफोरा में होते हैं। इनमें सिलिया होता है लोकोमोशन के लिए। उसके बाद है अमीबा, जो कि सर्कुडिना में आते हैं। अमीबा जिसकी शेप अमीबा लाइक होती है। उसके बाद होती हैं कुछ स्टेशनरी फॉर्म्स जो कि स्पोरोजोआ कहलाती हैं। ये चार मेजर ग्रुप्स हैं जो कि लोकोमोशन के हिसाब से इनकी डिवीजन है। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट आर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप विद ओरिजिन इन एंसेस्ट्रल आर्की। जो प्रोटिस्ट होते हैं वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, जिनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है, और वो है आर्की। आर्की से बहुत सारे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स निकले हैं और प्रोटिस्ट उनमें से एक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसे हम प्रोटोजोन कहते हैं, एक होते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एक होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उन्हें हम प्रोटोजोन कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी कि कॉलोनीज बनाते हैं मिलकर। अच्छा, अब इनमें हम कुछ सुपर ग्रुप्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो सुपर ग्रुप है वो है सुपर ग्रुप एक्सक्वेटा। इसका पहला पॉइंट ये है कि सस्पेंशन फीडिंग ग्रूव मौजूद होता है इनके अंदर। अब सस्पेंशन फीडिंग ग्रूव या फीडिंग ग्रूव जो होता है उसे साइटोसोम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। रिलेटेड टर्म्स जितनी भी हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि हम ये वाले वर्ड को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजेलम और प्रीज्यूम्ड टू हैव बीन लॉस्ट। जो फ्लैजेलम है वो होता भी है किसी में, नहीं भी होता, लॉस्ट हो जाता है, तो ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। फीड बाय फ्लैजेला जनरेटेड करंट, और जिनमें होता है उनमें मूवमेंट की जनरेटेड करंट की वजह से फीडिंग जो है वो इनके अंदर होती है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो है वो एक्सक्वेटर के अंदर आता है फॉर्निकेटा। फ्लैजेलम होता है, फीडिंग ग्रूव होता है जिसे साइटोसोम कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया जिसे माइटोसोम कहते हैं वो भी मौजूद होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल है जियार्डिया। इसके अंदर आता है नेक्स्ट पैराबेसिलिया। अच्छा, पैराबेसिलिया की क्या फीचर्स हैं? ये है कि ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। एंडोसेम्बियोट होते हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलकर ऑर्गन्स बन जाते हैं, और एक जो है वो एक ऐसा क्लस्टर बन जाता है जिसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले इकट्ठे होकर एक ही एनिमल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसे एंडोसेम्बियोट कहते हैं। पैराबेसल बॉडी फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं गोल्जी और फ्लैजेला। पैराबेसल बॉडी फाइबर्स जो कि कनेक्ट करते हैं गोल्जी को, फ्लैजेला की गोल्जी को कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें पैराबेसल बॉडी फाइबर्स कहते हैं।
डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट साइटोसोम, इनमें जो फीडिंग ग्रूव होता है साइटोसोम वो नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा, इनमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेते हैं और इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हाइड्रोजिनोसोम कहते हैं। इनमें एक फीचर होता है कि इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जिसे हाइड्रोजिनोसोम कहते हैं। अच्छा, कुछ डिजीजेस हैं जो कि पैरापेसिलिया के एनिमल्स में होती हैं, जिसमें ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस वो कॉज करती है ह्यूमंस में। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं पैरापेसिलिया के अंदर, ट्राइकोमोनास एंड हिस्टोमोनास। मैंने डायग्राम्स यहाँ पे इसलिए शो नहीं की क्योंकि डायग्राम्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिस्ट या एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड करना है जिसके तहत आप जो है इन टॉपिक्स को इजीली याद कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है इसी के अंदर यूग्लिनोजोआ। यूग्लिनोजोआ है ये दो तरह का होता है, एक इसमें होता है फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो कि फोटोसिंथेसाइजिंग होता है, क्योंकि इसमें फाइटो का वर्ड है, फाइटो मीन्स जो कि प्लांट से रिलेटेड होता है और फ्लैजेला भी मौजूद होता है और ये एक प्रोटोजोन है, तो ये फोटोसिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसे फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन यानी फोटोसिंथेसाइजिंग कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। इसके अलावा यूग्लिना की एग्जांपल है, ये फ्रेश वाटर फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरिनॉइड्स होते हैं, और पायरिनॉइड्स का क्या काम होता है कि ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है पॉलीसेकेराइड्स को। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स होते हैं जिसमें एग्जांपल है पैरानीमा की। अब इसकी जो यूग्लिनॉइड होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये हेटेरोट्रोफिक होता है। एक पिगमेंट है जिसे कहा जाता है स्टिग्मा, ये मौजूद होता है फ्लैजेला की बेस पे। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूग्लिना, लेशमीनिया, ये एग्जांपल्स हैं यूग्लिनोजोआ की। नेक्स्ट है कुछ, पहले हमने फाइटोफ्लैजिलेटेड पढ़े थे, अब नेक्स्ट है जूफ्लैजिलेटेड जो कि एनिमल से रिलेटेड है। इसमें यह है कि इसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये जो है वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इसमें सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो कि जिसमें ऑर्गेनाइज्ड मैस होता है डीएनए का, और इस ऑर्गेनाइज्ड मैस ऑफ डीएनए को काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, सम आर पैरासाइट्स फॉर ह्यूमन, ये जो जूफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं ये ज्यादातर ह्यूमंस के पैरासाइट हैं। उनमें एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए। अब ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए जो है उसके अंदर तीन आते हैं, ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए ब्रुसाए, गैम्बियंसी एंड रोडियंसी। ट्राइपेनोसोमा, ये जो तीनों हैं इनको ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाए सब स्पीशीज जो है वो नॉन ह्यूमन मैमल जो होते हैं इनकी पैरासाइट है, जबकि बाकी जो दो हैं वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में। इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो टी-सेट्स फ्लाई है, और पैरासाइट जो है वो ज्यादातर ब्लड में, लिम्फ में, स्प्लीन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या जो नर्वस सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसमें जनरल एपैथी कॉज करते हैं, मेंटल डलनेस और कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सुपर ग्रुप है वो है सुपर ग्रुप अमीबोजोआ, नाम से ही रिलेटेड है कि ये अमीबा से रिलेटेड होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फॉर फीडिंग एंड मूविंग दे यूज टेम्पररी सेल एक्सटेंशन जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया को फॉल्स या लिटिल फुट भी कहा जाता है। इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं सूडोपोडिया की जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं उनकी शेप से। सबसे पहला है लोबोपोडिया, ये लोब लाइक होते हैं, सेल कंटेनिंग एक्टो एंड एंडोप्लाज्म, यूजेस फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। उसके बाद आता है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो है वो थ्रेड लाइक होता है, ये एक्टोप्लाज्म, इसमें सिर्फ एक्टोप्लाज्म होती है और लोकोमोशन फीडिंग में यूज होता है। रेटिक्यूलोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया रेटिकल मतलब आप देख सकते हैं कि नेट लाइक होगा, फिलोपोडिया की तरह ही होता है लेकिन थ्रेड मिलकर नेट बना देते हैं और नेट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सोपोडिया जो है वो एक्सल लाइक होता है, जैसे नुकीली चीज होती है, थिन होता है, फिलामेंटस होता है
और ये सपोर्टेड होता है एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनके एजेस नुकीले हो जाते हैं और वो ही एक्सोपोडिया जो है वो बना देते हैं। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि फ्यू मेंबर लैक टेस्ट, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें टेस्ट यानी शेल जो है वो नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। जबकि अमीबा जो है वो वैसे नेकेड होता है, यानी कि उसके बाहर कोई भी टेस्ट शेल नहीं होता। जेली एक जैसे मूव कर रही होती है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस भी इसमें होता है, बाइनरी फिशन का प्रोसेस भी इसमें होता है, यानी कि एक जो है वो डिवाइड हो जाते हैं दो में और दो नए जो है वो अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि कुछ मेंबर जो है उनमें शेल होता भी है, यानी कि पहले हमने कहा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जिसमें शेल मौजूद होता है। उनमें कुछ में कैलकेरियस होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कुछ में प्रोटीनेशियस होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, कुछ में सिलिकेशियस होता है, सिलिका का बना हुआ होता है, और कुछ होते हैं वो काइटिनस होते हैं, यानी कि काइटिन का बना हुआ होता है। ये डिफरेंट होते हैं, इनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, इनकी अक्रेंस प्रेजेंस डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के शेल के मेंबर्स जो है वो पाए जाते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल है आर्सिला की, ये कॉमन शेल्ड फ्रेश वाटर अमीबा है। और डिप्लूगिया जो है वो अनदर कॉमन शेल्ड फ्रेश वाटर अमीबा है और इसकी वेस्ट शेप जो है वो होती है। ट्यूबुलिना है, ट्यूबुलिना ज्यादातर एग्जांपल हम अमीबा में कहते हैं, यानी कि अमीबा जो है वो ट्यूबुलिना से निकला है, तो उसकी एग्जांपल है। एकेंथ अमीबॉइडा जो है, इसमें एग्जांपल आती है निग्लेरिया की, एकेंथ अमीबा की, और ये दोनों जो है ये फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं ह्यूमन में। एकेंथ अमीबॉइडा जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ब्रेन टिश्यू में, जिसको मेनिंगोसेफेलाइटिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निग्लेरिया, ये कॉर्निया ऑफ आई को इन्फेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ओपेसिटी कॉज करता है। एंड अमीबॉइडा जो है फॉर एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी डिजीज कॉज करता है। इट कॉजेज डायसेंट्री इन ह्यूमन, अल्सरेशन ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड डायरिया। डायसेंट्री कॉज करता है, ह्यूमन में अल्सरेशन होती है और इंटेस्टाइनल ट्रैक और लोअर का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आता है सुपर ग्रुप राइजेरिया, जो कि हमारा तीसरा सुपर ग्रुप है इसके अंदर। अब सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं। इसमें थिन सूडोपोडिया होता है जिसे फिलोपोडिया कहते हैं, और दीज प्रोटिस्ट आर अमीबॉइड इन मॉर्फोलॉजी, अगर शेप देखी जाए तो ये अमीबा की तरह ही होते हैं। फिलोपोडिया सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल, जो फिलोपोडिया होता है उनको माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट करते हैं, आर नोन एज एक्सोपोडिया विच प्रोट्रूड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन ऑफ द प्रोटोजोन, जिसे एक्सोप्लास्ट कहते हैं, यूज फॉर फीडिंग। यानी कि ओवरऑल ये बताने की कोशिश की गई है इसमें कि जो फिलोपोडिया हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्टेड होते हैं, इन्हें एक्सोपोडिया कहते हैं, जो कि इसके अंदर होते हैं, और ये सेंट्रल रीजन जो होता है प्रोटोजोन का उससे प्रोट्रूड होते हैं, जिसे एक्सोप्लास्ट कहते हैं, और फीडिंग में यूज होते हैं, फीड करते हैं, फीडिंग के लिए इनको बनाया गया है। इसके अंदर सबसे पहला है फोरामेनिफेरा, ये इसमें फिलोपोडिया होते हैं, रेटिक्यूलोपोडिया होते हैं, मैंने आपको बताया है फिलोपोडिया किस तरह के होते हैं और रेटिक्यूलोपोडिया किस तरह के होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। कॉमनली इन्हें हम फोरम्स कहते हैं, ज्यादातर फोरामेनिफेरा जो है वर्ड, कॉमनली इन्हें हम फोरम्स कहते हैं। इनमें टेस्ट यानी शेल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और एग्जाम्पल है ग्लोबिगर्निया। अच्छा, इसके अलावा इसमें हेलियोजोन्स आते हैं, हेलियोजोन्स जो हैं वो इक्वेटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, पानी में रहते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, इधर नेकेड और इनक्लोज होते हैं विद इन द टेस्ट, और इनमें ओपनिंग होती है एक्सोपोडिया की, जहां से एक्सोपोडिया जो है वो निकलते हैं बाहर। इसके अलावा फोरामेनिफेरा के अलावा है रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया जो है वर्ड से ही रिलेटेड है, इनमें सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है, जिसको हम किसी तरीके से भी डिवाइड करें तो वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और पोरस कैप्सुलर वॉल होती है थ्रू एक्सोपोडिया जो कि प्रोजेक्ट होती है। रिलेटिवली लार्ज होते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं। टेस्ट यानी कि सिलिका का बना हुआ होता है, लॉन्ग होते हैं शेल,
मूवेबल स्पाइन्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि जब रेडियोलेरिया जो है वो डाई करता है तो उनके जो शेल होते हैं वो ओशन फ्लोर में ड्रिफ्ट कर जाते हैं, और ओल्डेस्ट नोन फोसिल जो होते हैं इसके वो रेडियोलेरियंस ही थे, जो कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ओल्डेस्ट नॉन फोसिल कहा जाता था कि वो रेडियोलेरियंस थे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सुपर ग्रुप है वो है क्रोमेलविलेटा। ये बहुत बड़ा लार्ज डाइवर्स यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है प्रोटिस्ट प्रोटोजोन्स का। इधर ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि खुराक खुद तैयार करते हैं, मिक्स होते हैं या फिर टोटली डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर अपनी खुराक। कॉमन फीचर जो है वो इनके प्लास्टिक ओरिजिन होता है ज्यादातर इनका। अब इसके अंदर सबसे पहले एल्विलेटा आते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लैटेड वेसिकल जिसे एल्विलाई कहते हैं, दैट आर सिचुएटेड इन काइटिनस लेयर बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एल्विलाई फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले जो है इसमें है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मेरीन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, कंटेन पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल। ये दोनों पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल को। ज़ैंथोफिल जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर होता है। वन फ्लैजम दैट रैप अराउंड द प्रोटोजोन इन ट्रांसफर ग्रुप जिसे गिर्डल कहते हैं फॉर स्पिनिंग। एक जो है फ्लैजेलम जो है वो रैप कर लेता है प्रोटोजोन को ट्रांसफर ग्रुप में और उसे गिर्डल कहा जाता है और ये स्पिनिंग करवाता है। सेकेंड फ्लैजेलम जो है वो ट्रेलिंग फ्लैजेलम कहलाता है और वो फॉरवर्ड मूव करवाता है उसको। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेवरल जो मेंबर्स होते हैं, सेवरल मेंबर्स सच एज जिम्नोडिनियम जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन टॉक्सिन्स को हम रेड टाइड्स कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरा है एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा में जितने भी आते हैं ऑर्गेनिज्म ये सारे पैरासाइट पेनिट्रेट कर जाते हैं होस्ट सेल के अंदर। सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौजूद होता है, कोई सिलिया फ्लैजेला मौजूद नहीं होता सिवाय रिप्रोडक्टिव स्टेज में जहां पे उनको फ्लैजेला या सिलिया की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए। इनका लाइफ साइकिल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए सेक्सुअल जिसमें फेजेस होती हैं शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी, और दूसरी सेक्सुअल जिसको गेमिटोगोनी फेज कहते हैं। लाइफ साइकिल के 3 फेजेस हैं, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे। शाइजोगोनी जो है वो मल्टीपल फिशन होती है, सेक्सुअल स्टेज होती है, होस्ट सेल में मीरोजोइड्स बनते हैं। मीरोगोनी में वो जो मीरोजोइड्स होते हैं वो होस्ट सेल से लीव कर जाते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं अदर सेल को। उनके ब्लड में किसी तरीके से लिवर वगैरह सारे कुछ जो है वो वहाँ पे ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं। और जो थर्ड फेज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है जो कि सेक्सुअल फेज होती है उसके लाइफ की, जो कि गेमिटोगोनी। इसकी एग्जाम्पल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करती है ह्यूमंस में। इसके सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के वो प्रोडिक्टली होते हैं जिसे पैरोक्सिम्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल चिल एंड फीवर। 4 स्पीशीज होती हैं इसकी जो कि मलेरिया कॉज करती है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले है पी विवेक्स यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स। 48 और पैरोक्सिम्स जो होते हैं। पी फेल्सीपेरम जो है वो बहुत ज्यादा विरुलेंट होती है और ग्रेटेस्ट किलर है कम्युनिटी का। और जो मलेरिया वो 72 आवर्स के पैरोक्सिम्स शो करती है, और जो ओवेल है वो बहुत रेयर है, वो ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं कि जो भी स्पीशी बहुत तेजी से जल्दी असर करती है, जिसके पैरोक्सिम बहुत जल्दी शो होते हैं और बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, खतरनाक होते हैं, वो ग्रेटेस्ट किलर कहलाती है। जिसके स्लो होते हैं वो किलर जरूर होती है लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो बहुत कम टाइम में जो एक्यूट होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अदर पैरासाइट्स कॉज डिजीज सच एज कोकोडियोसिस। पोल्ट्री में शीप, कैटल एंड रैबिट्स वगैरह में ये डिजीज करती है। और टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो एनिमल मैमल्स में जिसमें ह्यूमन और बर्ड जो है वो उनमें डिजीज कॉज होती है। इसके अंदर थर्ड जो है वो सिलियोफोरा है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ है, फ्री लिविंग होता है और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। फ्यू सिलिएट्स आर सिम्बायोटिक, डिस्चार्ज ऑफ फीकल मटेरियल बाय साइटोप्रोस्ट। इनमें एक ऐसा
स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फीकल मटेरियल डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया साइटोप्रोस्ट के नाम से। सिलिया फॉर लोकोमोशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ फीडिंग करंट इन वाटर। सिलिया मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए भी और फीडिंग करंट जनरेट करने के। रिलेटिवली रिजिड पेलिकल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो रिजिड होती है। साइटोसोम इज प्रेजेंट, जो कि एक माउथ स्ट्रक्चर है। डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई है, यानी कि मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियाई दोनों मौजूद होते हैं। मैक्रो जो है वो मेटाबॉलिक डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और जो माइक्रो है वो जेनेटिक रिजर्व है जो कहलाता है सेल का। सिलिया ज्वाइन करता है, सिराए बनाता है मूवमेंट के लिए, यानी कि सिलिया जो होते हैं वो मिलकर सिराए बनाते हैं और मूवमेंट होती है। Trichocysts are pellicular structure for protection in paramecium as they have Golgi appearance. जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो पेलिकुलर होता है, यानी कि पेलिकल की कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्शन देते हैं पैरामीशियम में, और ये गोल्फ ट्री अपीयरेंस शो करते हैं, जैसे कि गोल्फ ट्री होता है वैसा अपीयरेंस शो करते हैं। पैरामीशियम हैव सिलिएटेड ओरल ग्रूव, इसमें ऐसा ओरल ग्रूव होता है जिसके ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं, इसलिए इसे सिलिएटेड ओरल ग्रूव कहते हैं। सक्टोरियंस भी सिलिएट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सक करते हैं, अटैच हो जाते हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ और पैरालाइज कर देते हैं प्रे को कुछ सिक्रीट करके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो बाइनरी फिशन बडिंग के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो ये है, बेलेटिडियम कोलाए इंपॉर्टेंट पैरासिटिक सिलिएट है लार्ज इंटेस्टाइन में, ह्यूमंस और पिग्स के अंदर। अच्छा, अब हम इसको ओवरऑल इसकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन के थ्रू समराइज कर देते हैं। थोड़ा सा आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड। प्रोटोजोन जो है वो ओरिजिनेट हुए थे 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1.5 बिलियन ईयर्स पहले प्रोटोजोन जो हैं वो ओरिजिनेट हो गए थे। बेस सीक्वेंस जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए का वो इंडिकेट करता है कि जितनी भी 4 सुपर ग्रुप्स हैं उनका सेपरेट ओरिजिन है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन है, इन बेस जो है इनका ओरिजिन है वो एक जगह से ओरिजिनेट नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि जो जो सेपरेटली ये ग्रुप्स हैं इनके कुछ ऐसे फीचर्स हों जो ये शो करते हों कि ये एक ही ग्रुप से या एक ही इनका ओरिजिन नहीं है। अब हमें ये पता लगेगा कि ये हमें कैसे किस तरह पता लगा कि इनका जो ओरिजिन है वो सेपरेट है उनके बेस सीक्वेंस से। जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये जो है वो हमें बताता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो सेम है कि नहीं है। क्यों क्यों बताता है, क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होता, टाइम के साथ साथ सेम रहता है। तो अगर हमने ये देखना हो कि किसी भी जनरेशन का ओरिजिन जो है वो उससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो हमें उसका बेस सीक्वेंस देखना होता है, जो कि हम आरएनए में देखेंगे, राइबोसोमल आरएनए में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ये अभी फिलहाल मेरा पहला जो है वो टॉपिक था एनिमल क्लासिफिकेशन, मेरा हार्ले एडिशन 8 के साथ। अच्छा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो कि आप मुझे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पता है और आप मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।